एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, फिगर दे रखी है। इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक। तो पहले जो इसमें फिगर दे रखी है, फिगर मैं बनाऊंगा। ये ट्राइंगल दे रखा है एक। इधर है टी, फिर क्यू और आर, टी क्यू आर। और इधर एक पॉइंट है पी, और इधर है एस, पी एस। और ये पी आर से जुड़ा हुआ है ऐसे। पी आर से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये दे रखा है एंगल वन और एंगल टू। क्या दिखाई दे रहा है? पूरा नहीं लग रहा, तो बस वही है, पी आर एस, बस इतना, पूरा नहीं है। ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें इन्होंने दिया है गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस, गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। एंड angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल TQR को सिमिलर प्रूव करना है। तो PQS कौन सा है बेटा? ये छोटा वाला PQS। और TQR कौन सा है? ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा। ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR। नहीं, मुझे इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर पी क्यू एस चाहिए। एक तो पी क्यू एस, ये छोटा ट्राइंगल, और एक बड़ा ट्राइंगल टी क्यू आर, एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, पी क्यू, और क्यू से लेकर आर तक मैं इसकी बात करता हूँ। तो हम ये कहेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज गिवन दैट in triangle PQR it is given that angle 1, in triangle PQR it is given that angle 1 is equal to angle 2. Therefore एंगल 1 के, मैं ट्राइंगल PQR की अगर बात करूं, बेटा एक मिनट वेट करिए, खोल देना प्लीज। कि अगर मैं ट्राइंगल PQR की बात करूं, तो PQR में, बड़ी बैठी, अगर हम ट्राइंगल PQR की बात करें, तो PQR में एंगल 1 के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है? PR। और इसी तरह से एंगल 2 के ठीक सामने वाली साइड क्या है? PQ। तो PR इज इक्वल टू PQ। और रीजन में लिख देना कि साइड्स
sides opposite to equal angles of a triangle sides opposite to equal angles of a triangle are equal. Sides opposite to equal angles of a triangle are equal. तो ये हमारा पी आर और पी क्यू, पी आर और पी क्यू ये दोनों इक्वल हो गए। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करते हैं कि इन ट्राइंगल, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे जो हमको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, अगर PQS और TQR ट्राइंगल की बात करें तो इसमें देखिएगा एक रेशो दे रखा है मुझे, गिवन QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। एक काम करिए, इट इम्प्लाइज दैट QR अपॉन QS, तो QR क्या हो गया, इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट QR और इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट QS। तो एक जो साइड है वो इस ट्राइंगल की हो गई, अपॉन एक साइड हो गई कोरस्पॉन्डिंग साइड इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है, तो साइड इस तरीके से देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड है या नहीं है। तो QR अपॉन QS हो रहा है इज इक्वल टू, फिर QT इज इक्वल टू QT। तो QT क्या है, QT पहला और दूसरा अल्फाबेट इस ट्राइंगल का, तो इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट तो PQ है, लेकिन यहाँ दे रखा है PR। मैं इस PR की जगह PQ ही लिख दूंगा और यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि PR जो है वो PQ के इक्वल है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं ट्राइंगल PQR में। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि दूसरा तीसरा अल्फाबेट QR और अपॉन इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट QS, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट QT अपॉन इसका पहला दूसरा अल्फाबेट PQ, ये दोनों इक्वल हो गए। अब जरा देखो, सिर्फ ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ऊपर वाला जो अल्फाबेट है वो इस ट्राइंगल में से आया है, तो QR और QT, QR और QT कहाँ कहाँ पर है, ये तो हो गया बेटा QR, ठीक है, QR और ये हो गया QT। तो QR और QT के बीच का एंगल 1 यानी कि एंगल TQR, एंगल TQR इज इक्वल टू, अब नीचे वाला देखो QS और PQ, तो QS और PQ, तो QS कहाँ पर है, QS छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड QS और ये PQ, और इसके बीच का एंगल 1, इसके बीच का एंगल 1 इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, PQS बोल दो अब इस एंगल को। तो ये तो एक ही एंगल है सेम, अगर मैं इसको TQR बोल दूं तो भी यही एंगल 1 आ रहा है, अगर मैं PQS बोल दूं तो भी यही एंगल 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है, तो क्या हुआ, दो साइड्स के बीच का एंगल कॉमन है, तो दो साइड्स के रेशो हो गए और बीच का एंगल हो गया, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए में तो दो एंगल होते हैं, दो साइड और एक एंगल को क्या बोलेंगे, एसएस बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये QR और QT के बीच का एंगल है TQR, तो एक साइड मैंने ले ली QR और एक ले ली QT और इसके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड, ऐसे ही
क्यू एस और पी क्यू, क्यू एस और पी क्यू, क्यू एस और पी क्यू इन दोनों के बीच का एंगल ये, तो साइड एंगल, साइड, तो बाई एस ए एस, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, by SAS similarity criteria, triangle PQS is similar to triangle TQR। यही हमको प्रूव करना था। बताइए बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दीजिए भाई। यस यस सर। सर। सभी को क्लियर है? Yes. आशुतोष, अक्षत, प्राजक्ता, क्षितिज, पालकी, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। इसमें ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS। क्वेश्चन नहीं दे रखा, फिगर नहीं दे रखी है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन में ये डेटा दे रखा है, फिगर नहीं गिवन है। तो S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। तो पहले आप अपनी मर्जी से एक ट्राइंगल PQR बना लो, कैसा भी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ट्राइंगल PQR। तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, PQR। अब इन्होंने क्या बोला? S and T are points on side PR and QR। S and T are points on sides PR and QR। तो PR पर एक पॉइंट है S, यहाँ बना लीजिए S। और पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR, तो QR पर एक पॉइंट है T, ये पॉइंट मैंने ले लिया, ये हो गया S PR and QR, S and T, such that angle P is equal to angle RTS। एंगल P is equal to RTS, मतलब T और S को ज्वाइन करना है। एंगल P is equal to एंगल RTS, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, ये दे रखा है। शो दैट ट्राइंगल RPQ triangle RPQ, triangle RPQ is similar to triangle RTS, is similar to triangle RTS, RTS, RPQ is similar to RTS। हो जाएगा? आसान लग रहा है? तो साइड की जरूरत ही नहीं है, दो एंगल नहीं आ रहे इक्वल। ठीक है, आप क्या करें, दो एंगल इक्वल नहीं है इसमें, क्या बताओ? और क्या? एंगल आर इक्वल है, क्या रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन। तो तुम कह रहे हो वर्किंग समझ में नहीं आ रही, आ तो रहा है सब समझ में, कोशिश करो ना करने की, तुम खुद ही तो बता रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें। चलिए हम ये बोलेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। चलिए हम दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, आरपीक्यू और आरटीएस की। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो एंगल आर है ये इसमें भी लाई कर रहा है और ये इस बड़े वाले ट्राइंगल में उसमें भी लाई कर रहा है, दोनों में लाई कर रहा है। तो मैं बोलूंगा छोटे वाला ट्राइंगल क्या है, बड़ा ट्राइंगल सॉरी, आर पी क्यू। तो बड़े ट्राइंगल में इस एंगल आर को क्या बोलूंगा? पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू, भाई आर को बीच में ले आओ, इज इक्वल टू छोटे वाले में क्या बोलेंगे? टी आर एस, एंगल टी आर एस। रीजन क्या है? कॉमन एंगल। क्योंकि जो आर है वो दोनों में लाई कर रहा है। उसके बाद
उसके बाद देखिएगा इसमें ये दे रखा है कि ये वाला एंगल जो है आर टी एस इज इक्वल टू एंगल पी। तो बड़े ट्राइंगल का एंगल पी क्या होगा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल में ये कौन सा एंगल है, एंगल आर टी एस। ये है गिवन, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये गिवन है, दे रखा है हमको। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो फिर मुझे और कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, हम बोलेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, लेकिन हमें उसका सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या सही है। तो क्या सीक्वेंस सही है, यहाँ देखो आर और यहाँ देखो आर, तो इधर भी आर लिखिए और इधर भी लिखिए आर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये, भाई एंगल की बात कर रहा हूँ ना, इधर कौन सा एंगल आर और इधर भी आर एंगल। फिर दूसरा एंगल इधर पी है और इधर टी है, तो इधर लिख लो पी, इधर पी। और जब इधर दूसरे मतलब इधर बाद में आपने पी लिखा है, तो जो टी एंगल है वो भी इधर बाद में ही लिखेंगे, तो वो बाद में लिख दिया। अब आर पी क्यू में से आर पी तो आपने लिख दिया, क्यू बचा है, अब आपकी मर्जी क्यू को पहले लिखो या बाद में लिखो। मैं बाद में लिख रहा हूँ क्यू को, तो बचा हुआ अल्फाबेट जो एस है वो भी यहाँ पर बाद में लिखेंगे। अगर क्यू को यहाँ मैं सबसे पहले लिखता ना, तो जो इसका बचा हुआ अल्फाबेट एस है उसको भी मुझे सबसे पहले लिखना होता। सीक्वेंस जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली ठीक हमको लिखना होता है। तो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। बताइए बेटा, सबको क्लियर, सभी को क्लियर है, चलें आगे। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी फिगर दे रखी है। इन द गिवन फिगर 6.37 फिगर दे रखी है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, देखिए साइड ऐसे दे रखी है डी ई, इधर डी है और इधर ई है, डी ई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, और डी को सी से ज्वाइन कर रखा है और बी को ई से। बी को सी से ज्वाइन कर रखा है और बी को ई से ज्वाइन कर रखा है, ये है। अब इन्होंने ये बोला है इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। गिवन ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle ACD. ABE is congruent to triangle ACD. Show that triangle ADE show that triangle ADE is similar to triangle ADE is similar to triangle ABC। ये चीज मुझे शो करनी है और ये दे रखी है। अब हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी में अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि दो ट्राइंगल हैं और वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं।
सिमिलैरिटी में हम ये बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो ये अंतर होता है सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में। अब देखिएगा, दिया है मुझे कि कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ हम कहेंगे सिंस ट्राइंगल ABE is congruent to ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABE ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, ACD के। ABE और ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि इसमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। कॉन्ग्रुएंसी में ये होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला एंगल तो दोनों में सेम हो ही गया, इक्वल। ठीक है। उसके अलावा हम ऐसे कहेंगे कि एंगल, सबसे पहले एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAD। इसका भी एंगल है और इसका भी एंगल है। ट्राइंगल ABE का एंगल A, ऐसे ही ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD का एंगल A, ये दोनों इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक। उसके बाद बीच का एंगल क्या है, B। तो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACD। बीच का अल्फाबेट इधर B दे रखा है, इधर C दे रखा है। तो एंगल ABE मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर E, ये वाला थर्ड प्लेस पर क्या अल्फाबेट है, E। तो एंगल AEB मतलब ये एंगल इज इक्वल टू, तीसरे प्लेस पर क्या लिखा है इधर, D। तो एंगल ADC, ADC मतलब ये वाला एंगल ADC, ये हो गया। रीजन में क्या लिखेंगे, CPCT। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हम इस तरह से इसको लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो पहला दूसरा अल्फाबेट AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AC। तो AB इज इक्वल टू AC, सेमीकोलन। दूसरा तीसरा अल्फाबेट BE, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CD। तो BE इज इक्वल टू CD, सेमीकोलन। इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AE इज इक्वल टू इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या, AD। इनको भी क्या बोलेंगे, CPCT। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE, ये छोटा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, ये बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हैं। ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है। कैसे करूं इसको मैं अभी बताता हूं। ABC, एक तो AB इज इक्वल टू AC आ रहा है यहाँ पर, है ना, और BE इज इक्वल टू CD आ रहा है, BE इज इक्वल टू CD। और दूसरा, रुको एक मिनट, AE इज इक्वल टू AD, ये आ रहा है। ठीक है। अब बन जाएगी बात। ये जो एंगल्स हमने देखे हैं ना CPCT, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके ही काम बन जाएगा। देखो कैसे। सिंस AB is equal to AC, since AB is equal to AC, it implies that
इट इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझे? हाँ भाई, एक बात बताओ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो ए सी को क्या बोल सकता हूँ मैं? ए सी इंटू 1। भाई किसी भी नंबर को, कोई नंबर है 2, तो 2 को क्या बोल सकते हैं? 2 अपॉन 1, 2 इंटू 1 ये बोला जा सकता है। यहां से इस एसी को डिनोमिनेटर में ले आओ तो इधर तो केवल 1 ही बचेगा। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं, ये बता दीजिए भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। यस सर। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि ए ई अपॉन ए डी, ए ई इज इक्वल टू ए डी दे रखा है ऑल्सो। ए ई इज इक्वल टू ए डी, तो वही काम यहाँ पर भी करना है, ये जो ए डी है इसको नीचे ले आओ। तो ए ई अपॉन ए डी क्या हो गया? 1 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 समझ गए कि नहीं? अब आप देखो इक्वेशन 1 से ए बी अपॉन ए सी ये भी 1 के इक्वल, ए ई अपॉन ए डी ये भी 1 के इक्वल, तो मैं कहूंगा इक्वेट 1 एंड 2। इक्वेट 1 एंड 2। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा कि ये जो ए डी है, इस ए डी को इधर ले आओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए ई। ठीक है, ये मैं कर क्यों रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे एक तो ये ट्राइंगल चाहिए ए डी ई, और एक ये ट्राइंगल चाहिए ए बी सी, मुझे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। समझ रहे हैं? तो ये जो ए बी इज इक्वल टू ए सी आया था, ये कहाँ से आया था? कि ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया था। ऐसे ही ये ए ई इज इक्वल टू ए डी कहाँ से आया था? यहीं से, ए बी ई और ए सी बी कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, ये यहाँ से आया था। अब मैं, जब मुझे ए डी ई और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा? ए डी ई का जो पार्ट है ए डी, उसको यहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है, और ए बी सी में से, ए बी सी में से मैं ए सी ले लेता हूँ, ए सी। ठीक है, तो ए डी इधर छोड़ दिया, और ए सी को इधर ले आया मैं, इज इक्वल टू ए ई इधर छोड़ दिया, और ए बी को नीचे ले जाते हैं। समझ गए कि नहीं? इतना क्लियर है सब बच्चों को? इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, बता दो भाई। यस सर। यस सर। चलिए, यहां से मैं ये कहूंगा कि क्या हो गया? ए डी अपॉन ए सी, ये ए डी अपॉन ए सी, ये हो गया। ठीक है, और दूसरा हम कहेंगे कि ए ई अपॉन ए बी, तो ये ए ई अपॉन ए बी, ये हो गया। अब ना मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर, हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जैसे ये ए सी है, तो ए सी तो ए बी के ही इक्वल था, तो ए सी की जगह ए बी लिख दो। और ऐसे ही ए ई को ऐसे ही रहने दो, और जो ए बी है, ए बी की जगह ए सी लिख दो। ठीक है, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इधर, सिंस ए सी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए सी और ए बी दोनों इक्वल हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, उसका रीजन है, आप अभी देखेंगे कि यहाँ पर हो गया ए डी अपॉन ए बी यही वाली साइड, और इधर हो गया ए ई अपॉन ए सी यही वाली साइड, और दोनों के बीच का एंगल ए तो कॉमन है ही। ठीक है, एंड एंगल ए डी ई की अगर बात करें तो इसमें इसको बोलेंगे डी ए ई, एंगल डी ए ई। और ए बी सी की बात करें तो इसको बोलेंगे एंगल बी ए सी। ठीक है, और रीजन में लिखेंगे बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया
अब ये देखना है कि कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हुआ। ऐसे या सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, जैसे ये AD अपॉन AB लिखा हुआ है, तो ऊपर ऊपर वाला देखो, इधर AD है और इधर AE है, तो A दोनों में अल्फाबेट कॉमन है, तो A को बीच में लिखिए, DA, और इधर लिखो AE। डिनोमिनेटर में इसमें भी AB और AC, तो इसमें भी A कॉमन है, तो A को बीच में कर दो, BA, और इधर AC। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ट्राइंगल DAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BA, और AC को कंबाइन करेंगे तो BAC। अब चाहिए क्या था, ADE बनाना था, तो ADE के लिए क्या करो, D और A को इंटरचेंज कर दो, मतलब पहले और दूसरे को इंटरचेंज कर दो। तो जब यहाँ पर पहले दूसरे को इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पर भी पहले और दूसरे को ही इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और यही मुझे प्रूव करना था। बताइए बेटा, इतना सबको क्लियर है? Yes. चलिए बस 1-2 मिनट आप वेट करिए, मैं जरा पानी पीकर आ रहा हूँ, फिर आगे कराता हूँ कंटिन्यू। 2 मिनट वेट करो बस।